गूगल कहता है कि लोग 2024 में ह्यूमन हिस्ट्री के हाईएस्ट रेट पर सर्च कर रहे हैं आई एम टायर्ड। मैं बताता हूँ आपको क्यों, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे पैसे, तो मान लो आपके पास मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होगी तो एंजॉय कैसे करोगे। फिर कोई कहेगा कि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज टाइम इज़ मनी, लेकिन एनर्जी के बिना उस टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, जब आप सुबह उठते हो तो एक एनर्जी बैंक अकाउंट आपको मिलता है और पूरे दिन में आप उस अकाउंट से एनर्जी को खर्च करते हो और जमा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गार्बेज फूड खाते हो या फिर घंटों तक रील्स देखते हो तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आपके एनर्जी बैंक अकाउंट में से। ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि मनी मैनेजमेंट की तरह उनकी एनर्जी मैनेजमेंट भी खराब होती है, जिसके चलते हम में से ज़्यादातर लोग जीते हैं एनर्जी पुअर लाइफ। दोपहर होते होते हम थक जाते हैं, ब्रेन फोग होने लगता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, ऑफिस से घर आने के बाद फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो कोल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में हमें ये नॉर्मल लगने लगा है कि थकान तो होती रहती है, लेकिन यकीन मानो ये नॉर्मल नहीं है। दिस न्यू नॉर्मल इज समथिंग वी शुड नॉट एक्सेप्ट एट ऑल। तो मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा एक ऐसा वीडियो ढूंढने में जो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन या प्लान दे सके। एंड गेस व्हाट, मुझे नहीं मिला। सो आई मेड इट एंड दिस इज दैट वीडियो ऑन हाउ टू बिकम एनर्जी रिच। रियलिटी इज कि हम लोग कोई इंसान नहीं है, हम लोग एक एनर्जी है और मैं ये साबित कर सकता हूँ। मान लो आपका कोई फ्रेंड है XYZ और ऑपरेशन थिएटर में XYZ की डेथ हो जाती है। डॉक्टर कहेंगे मरने का समय है 12:15, लेकिन उस XYZ की बॉडी तो वही है, उसका जेंडर भी वही है। इनफैक्ट उसका ब्रेन मरने के घंटों बाद भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर करता है, लेकिन XYZ तो मर चुका है। हमें कहीं ना कहीं पता है कि XYZ कोई बॉडी नहीं था, वो एक लाइफ फोर्स एनर्जी था जो उस बॉडी को चला रहा था। और इसीलिए एनर्जी मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनर्जी एट ऑल, इट्स अबाउट लाइफ मैनेजमेंट। दुनिया में अगर देखा जाए कि इंसानों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, तो हमें दो मेंबर्स मिलेंगे, एथलीट्स एंड चिल्ड्रंस। टाओ दे चिंग में कहते हैं अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जिसकी हड्डियाँ सॉफ्ट होती है, उसके मसल्स वीक होते हैं, लेकिन उसकी ग्रिप बहुत पावरफुल होती है और उतनी ही पावरफुल होती है उसकी एनर्जी। दुनिया भर की मस्ती उछल कूद करने के बाद भी वो कभी थकते नहीं है। चिल्ड्रंस के पास जो एनर्जी होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन क्यों और कैसे हम भी वैसे ही एनर्जेटिक बन सकते हैं वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी एथलीट्स के बारे में बात करते हैं। एथलीट्स अपनी एनर्जी को सिर्फ यूज नहीं करते बल्कि उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपको एनर्जी रिच बनना है तो अपने आप को एक एथलीट की तरह देखना होगा। बिजी मदर इज एन एथलीट। बच्चों को स्कूल छोड़ना, टिफिन बनाना, घर के काम करना, फैमिली की देखभाल करना एंड सो ऑन। एन एग्जीक्यूटिव इज एन एथलीट। दिन भर मीटिंग्स करना, सेल्स करना, बजट और आइडियाज को बैलेंस करना एंड व्हाट नॉट। अ स्टूडेंट इज एन एथलीट। हम सब किसी ना किसी तरह एक एथलीट है, तो हमें एक एथलीट की तरह ही रहना होगा, एथलीट की तरह खाना होगा और एथलीट की तरह सोना होगा अगर हमें भी एनर्जी रिच बनना है तो। और वीडियो के एंड तक हम ओलंपिक एथलीट्स की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे ताकि आप अपनी फील्ड में हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ें। आप उस एनर्जी को फील करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप क्या से क्या बन गए और पूछेंगे ये आपने किया कैसे। What is the secret? Let's get started. How to become energy rich? सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि हम सब इलेक्ट्रिक है। आपने कभी सोचा है कि डिफिब्रिलेटर मशीन कैसे काम करता है? ये कितने कमाल का मशीन है। ये इलेक्ट्रिसिटी को डेड ह्यूमन बॉडी में शूट करता है और बंद हो चुकी हार्ट बीट्स फिर से नॉर्मल हो जाती है। आपको पता है ECG मशीन में वो जो लाइंस आती है वो क्या है? वो रिप्रेजेंट करती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि सेल का पावर हाउस माना जाता है। वही चीज़ हमारे हार्ट को एनर्जी सप्लाई करती है और हम ECG मशीन में उस एनर्जी को उस लाइन में देखते हैं। और भगवान ना करे अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो आप जानते हैं इट्स गेम ओवर। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को सुपर चार्ज कैसे करें? उसके लिए हमें सबसे पहले उन चीज़ों को रोकना होगा जो इसको ख़त्म कर रहे हैं।
Let's talk about the most dangerous energy vampires that are killing your energy and making you tired. Number 1, आपके आसपास के लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। मैं बताता हूँ कैसे। साइंटिस्ट ने रिसेंटली पता लगाया है कि टॉक्सिक पीपल कैन गिव यू ETD, एनर्जी ट्रांसमिटेड डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी फ्रेंड या कॉलीग या रिश्तेदार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आप अजीब महसूस करने लगते हैं, मानो किसी ने आपकी बॉडी में से एनर्जी को खींच लिया हो। कुछ करने का मन नहीं होता और आप भी उनकी तरह नेगेटिव वे में सोचने लगते हो। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल। वो लोग आपकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा कम करते हैं। कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसको लेकर न्यूरो साइंटिस्ट तारा स्टीवर्ट कहते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी में स्किन के जरिए लीक होता है और हमारे आसपास के लोगों में ट्रांसफर हो जाता है। हैंग आउट विद रेनबोज, नॉट रेनबोज। इट्स वेरी क्रूशियल दैट यू गेट क्वालिटी गुड एनर्जी पीपल इन योर लाइफ। जस्ट लाइक समवन यॉन, यू यॉन, राइट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मिरर न्यूरॉन से। अगर आप किसी ऐसे इंसान के टच में हो जो नेगेटिव वाइब्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को पिक करने लगेगी और वो आपके जीवन में महसूस भी करने लगोगे। जैसे मधुमक्खियाँ एक छत्ते में और इंसान एक अच्छे और पॉजिटिव लोगों के बीच में फलते फूलते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ में किससे शामिल करते हैं, क्योंकि आपके रिलेशन की क्वालिटी सीधे आपके लाइफ पर असर डालती है। अगला एनर्जी वैम्पायर है आपकी कुर्सी। आप पूरे दिन बैठे रहने की वजह से एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। हमारा कल्चर ही वियर्ड है। हम अपने बच्चों को पहले 12 महीनों में चलना और बोलना सिखाते हैं और फिर अगले 12 साल उन्हें बैठने और चुप रहने के लिए कहते हैं। रिसर्च बताती है कि दिन में 3 घंटे से ज़्यादा बैठना आपकी लाइफ को 2 साल तक घटा देता है, भले ही आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। जस्ट इमेजिन कि आप स्वर्ग पहुंचते हैं और वहां लोग पूछते हैं आप यहाँ कैसे आए। कोई कहता है मुझे हार्ट अटैक हुआ, दूसरा कहता है कार एक्सीडेंट, और आप, अच्छा मुझे तो कुर्सी ने मार डाला। लोग चौंक कर पूछते हैं क्या? हाँ, एक टर्मिनल बीमारी। मैं अपने ऑफिस में टर्मिनल पर बहुत देर तक बैठा रहा और उसने मुझे मार डाला। वैज्ञानिक कहते हैं कि बैठना एक नया धूम्रपान है और कुर्सी एक नई सिगरेट है, लेकिन वास्तव में बैठना इससे भी बुरा है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग 1 घंटे टीवी देखते हैं उनकी लाइफ 22 मिनट तक घट जाती है, जबकि धूम्रपान करने वाले की 11 मिनट प्रति सिगरेट घटती है। अब इसका समाधान क्या है? खड़े होना। 2015 के एक रिसर्च में पाया गया कि हर घंटे कुर्सी से उठकर केवल 2 मिनट की हल्की गतिविधि करने से किसी भी कारण से समय से पहले मरने का जोखिम 33% कम हो जाता है। बस 3 घंटे खड़े रहने से उतनी ही कैलोरी बर्न होती है जितनी 10 मैराथन दौड़ने से होती है। यस, यू हर्ड इट राइट। तो एक स्टैंडिंग डेस्क ले आओ और जब भी पोजीशन बदले अपने पैरों को किसी चीज पर रखे, जैसे एक छोटा सा स्टूल, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके और आपकी बैक पर वो जो प्रेशर बनता है वो ना बने। चलना तो और भी बेहतर हो सकता है। रिसर्च बताती है कि चलने से ब्लड फ्लो, मेमोरी और रिस्पॉन्स टाइम में काफी सुधार होता है कंपेयर टू सिटिंग। नेक्स्ट एनर्जी वैम्पायर वो है जिसका हम हर रोज सामना करते हैं और दिन में कई बार करते हैं। ये वही चीज है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को भरती है, लेकिन आयरॉनिकली यही चीज हमारी एनर्जी को सबसे ज्यादा कम भी करती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स फूड। ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन साल 2000 बाद के जन्मे 3 बच्चों में से 1 बच्चे को डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। वो बच्चे ऐसी पहली जनरेशन होगी जो अपने पेरेंट्स से कम उम्र तक जी पाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा हो चुका है। हम बच्चों को रिवॉर्ड्स के तौर पर क्या देते हैं? कैंडी, विच मीन्स शुगर। आपने नोटिस किया होगा कि किसी सुबह आपने ये सोच के हाई ऑन शुगर वाला नाश्ता किया जो आपको दिन की एक बेहतरीन शुरुआत मिले विद अ बर्स्ट ऑफ फुल एनर्जी, बट ऑल ऑफ अ सडन दोपहर होते होते आपकी बैटरी डाउन हो गई हो। तो आप अकेले नहीं हो, हम सब ने ये महसूस किया है। हम एक ऐसी फास्ट पेस दुनिया में जी रहे हैं जहां सुविधाएं बहुत मायने रखती हैं। फास्ट फूड चेन्स गली के हर कोने में खुल चुके हैं
और हम उसके इतने आदी हो चुके हैं कि उससे हो रहे डैमेज को भी इग्नोर करने लगे हैं। इट्स लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू जस्ट कांट क्विट। रिसर्च बताती है कि ज़्यादा रिफाइंड शुगर और प्रोसेस फूड खाने से हमारे ब्लड शुगर लेवल में रैपिड स्पाइक आता है और उसके बाद शुगर लेवल रैपिडली डाउन भी हो जाता है, जिसके चलते हमें थकान होती है और सर चकराने लगता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ऐसे एनर्जी जैपिंग फूड्स हमारी पाचन शक्ति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपनी बॉडी को एक पेट्रोल कार की तरह देखो, तो उसमें केरोसिन डालकर आप ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी स्मूथ चले, राइट? फिर भी हम अपनी बॉडी के साथ वही करते हैं और हर रोज वही जंक फूड खाते हैं। नॉट अ ग्रेट आइडिया। हेल्दीएस्ट फूड ऑन द प्लेनेट इज G-BOMB. G-BOMBs is dark leafy vegetables, beans, onions, mushrooms, berries and seeds. That's it. G-BOMB डाइट इज सो गुड। इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये आपके दिमाग को तेज रखता है, आपके गट्स को हेल्दी रखता है। और साइंटिस्ट गट्स को हमारा दूसरा दिमाग कहते हैं क्योंकि 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम हमारे गट्स में होती है और आपकी बॉडी का 95% ऑफ सेरोटोनिन दिमाग में नहीं बल्कि गट्स में बनता है। और एक प्रो टिप ये है कि खाना खाने से पहले 1 ग्लास पानी में एप्पल साइडर विनेगर को मिक्स करके खाने के 10 मिनट पहले पी लो और खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट वॉक पे चले जाओ। ये 2 चीज़ आपकी एनर्जी और हेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। दैट्स इट। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हो तो आपकी लाइफ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।